मौलाना रूम जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं पीर कामिल सूरत ज़िल्ला यानी दीदे पीर दीदे किबरिया। बात हो रही है मोहब्बत की। असगर मेहदी साहब ने भी कहा हमको तुमसे प्यार हो गया। क्या फरमाया? हमको तुमसे प्यार हो गया, जानो दिल निसार हो गया। ये जानो दिल निसार करना ये सुन्नत सहाबा कलाम है। वो अपने मुर्शिद में किया करते थे। जाने कुर्बान करने के लिए चल पड़ा करते थे साथ। पता नहीं होता था कि वहाँ कत्ल गालत होनी है, मैदान हशर हो रहा है, जिसको मैदान जंग कहते हैं, जहाद पर जाते हैं। तो किसकी मोहब्बत में जाते थे? अपने मुर्शिद की मोहब्बत। वो पहला बैच था मुरीदों का जो रसूल पाक ने तैयार किया। वहां से ये सिलसिले चले, आज तक चले आ रहे हैं और क़यामत तक चलते रहेंगे। तो जानो दिल निसार करना जो है ये सुन्नत सहाबा है और ये इश्क और मोहब्बत की दलील है। जिसको मोहब्बत नहीं है वो न तन कुर्बान कर सकता है न मन। तो ये जानो दिल निसार करना ये आशिकों का काम है, मोहब्बत वालों का काम है। तो आज यहाँ हम इकट्ठे हैं, हुजूर बलंगी बाबा सरकार का ये यौम विसाल है, यौम वसल है, जिसे उर्स मुबारक कहा जाता है। तो दर हकीकत ये यौम मोहब्बत है। ये क्या है? यौम मोहब्बत। मौत एक पुल है जो दोस्त को दोस्त से मिलाती है, पुल है ये यौम विसाल है, जिसको शादी यानी फारसी का लफ्ज़ है उर्स। उर्स का क्या मतलब है? शादी। तो आज किसकी शादी है? हुजूर बलंगी बाबा सरकार की शादी है। तो इस दिन हुआ क्या था? आपका विसाल हो गया था, आप अल्लाह से वासिल हो गए। तो ये यौम वसल है, ये मोहब्बत की घड़ियां हैं, ये यौम मोहब्बत है। ये जो उर्स मुबारक है पूरे पाकिस्तान से तो बैरून मुल्कों से सैकड़ों मीलों के सफर करके हजारों रुपए खर्च करके यहाँ पहुंचे हैं। किस लिए? सिर्फ और सिर्फ कौन सी ताकत खींच के लाई है? वो कुव्वत मोहब्बत है। तो वो जैसे अल्लामा इकबाल ने कहा कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, लहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। तो बात सिर्फ इतनी है, जो जिससे मोहब्बत करता होगा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो उसी के साथ होगा। जिसकी मोहब्बत अपने मुर्शिद के साथ है वो क़यामत के दिन भी मुर्शिद के साथ होगा। जिसको यहाँ मोहब्बत नहीं है वो वहाँ भी साथ नहीं होगा। तो जान आई हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश हुई कि या मेरे हालत मुझे मेरे दौर में अगर मजनू होता तो मैं उसकी कदर करता। काश वो पता लगे कहा कैसा था। हजूर पुराने कब्रिस्तान से गुजरे या पुराने कब्रिस्तान में गुजरे जो हजूर के पैदा होने से पहले थे। देखा तो एक हड्डियों का ढांचा ऐसे खड़ा हो गया। हजूर पाक को कहा कि अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह। हजूर ने कहा कि भाई तुझे कैसे पता मैं अल्लाह का रसूल हूँ कि तुम्हारी आंखें जो है वो मेरी लैला जैसी, मेरी लैला जैसी आंखें हैं, इसलिए अल्लाह का रसूल है। तो ये जो बात है ना जानो दिल निसार हो गया, ये कहना बड़ा आसान है। शेर पढ़ लेने, गा लेना, कव्वाली सुन लेना, ये बड़ा आसान है। क्या? जानो दिल निसार हो गया, निसार हो गए हमको तुमसे, जानो दिल निसार हो गया हमको तुमसे प्यार हो गया। ये प्यार कहना बड़ा आसान है, प्यार के तकाज़े निभाना बड़ा मुश्किल है। प्यार का पूछना है तो सैयदना बिलाल हबशी से पूछे प्यार क्या होता है। प्यार का पूछना है तो सैयदना अवैस करनी से पूछे, हजूर मलंगी बाबा औलिया से पूछे, गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी से पूछे, बाबा फरीदुद्दीन बेगम शक्कर से पूछे। ये वो हस्तियां हैं जिन्होंने प्यार किया और करके दिखाया, उसको निभाया। दुनिया जानती है, कायनात में डंके बज रहे हैं कि वाकई ये सच्चे आशिक लोग। तो अल्लाह करे हम सब सही मानों में हकीकी तौर पर जानो दिल मुर्शिद पर निसार कर दें और अल्लाह करे कि सबको प्यार हो जाए। ख्वाजा अमीर खुसरो हमारे सिलसिला चिश्तिया निज़ामिया के जलीलुल कदर बुजुर्ग ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया के खलीफा
حضور نے اپنا دایاں ہاتھ نکالا تو حضرت خواجہ امیر خسرو نے اپنا بایاں ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے دیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو راستے راست پہ ہے کہ اپنا دایاں ہاتھ آگے لاؤ. حضرت امیر خسرو نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دایاں ہاتھ تو میں آپ کو دے چکا ہوں. دایاں ہاتھ تو میں آپ کو بشکل نظام الدین دے چکا ہوں. دیا آپ کو ہی ہوا ہے جب آپ بشکل نظام الدین میرے سامنے آئے. اب یہ بایاں ہاتھ ہے یہ آپ لے لیں. تو حضور مسکرائے اور ان کو سینے سے لگائے اور فرمایا حق مرید یہی ہے. تو یہ جو کچھ بھی باتیں ہو رہی ہیں اس کے پیچھے ایک بڑی لمبی چوڑی فلسفی ہے. اس کو سمجھنے کے لیے انسان کے بال سفید ہو جاتے ہیں, عمریں کم جاتی ہیں, پھر بھی پتہ نہیں کسی کو نصیب ہو کہ نہ ہو. لیکن دعا کریں کہ یہ لفظ عشق, محبت اور پیار جو ہم سنتے رہتے ہیں, دعا کریں اللہ سے کہ یہ کسی کی سمجھ میں آ جائے کہ یہ ہے کیا. اور جن کو سمجھ آ گیا پھر وہ واپس نہیں گئے. جو اس راستے میں اس وادی میں نکل گئے, یعنی وہ جیسے ہے نا کہ اس عشق کی منزل میں قدم سوچ کے رکھنا, اس عشق کی منزل میں قدم سوچ کے رکھنا, دریائے محبت کے کنارے نہیں ہوتے. اس راستے کے اندر جب آؤ تو ہوش و حواس سوچ سمجھ کے 100 دفعہ سوچ لو, فیصلہ کر لو, اور جب آؤ گے تو پھر راہ واپسی نہیں ہے. اس میں راہ واپسی نہیں ہوتی. تو اللہ کرے کہ یہ لفظ محبت سمجھ میں آ جائے. العشق نار یحرق ما سوى اللہ. عشق ایک آگ ہے جو ہر چیز کو جلا دیتی ہے سوائے اللہ کی. خدا خود عشق ہی ہے. حضرت سید وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اول حمد خدا دا ورد کیجے عشق کیتا سو جگ دا مول میاں. اول حمد خدا دا ورد کیجے عشق کیتا سو جگ دا مول میاں. پہلا آپ ہی رب نے عشق کیتا, معشوق ہے نبی رسول میاں. پہلا آپ ہی رب نے عشق کیتا, نبی پاک ہے, معشوق ہے نبی رسول میاں. عشق واسطے نبی رسول ہوتے کیتا آپ فرقان نزول میاں. عشق تین فقیر کا مرتبہ ہے. عشق جو ہے یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے. عشق تین فقیر کا مرتبہ ہے. مرد عشق دا بھلا رنجون میاں. پڑھے ہیں علم نہ رب دی تن ہوئے, عشق باج نجات نہ مول میاں. بغیر عشق اور محبت کے نجات نہیں مل سکتی, نہ اس جہان میں نہ اگلے جہان میں. یہ خدائی فیصلہ ہے. تو یہ وہ بات ہے, یہ محبت, یہ عشق, یہ درد, یہ سوز, یہ ساز, یہ ہجر, یہ فراق, یہ وصال, یہ ملتے کہاں سے ہیں؟ نہ کسی جنرل اسٹور سے, نہ کسی سپر اسٹور سے, نہ بازار سے. کسی جگہ بھی جا کر آپ کہیں کہ مجھے امپورٹنٹ عشق دے دو, نہیں ملے گا. یہ جذبہ قلبی ہے. یہ ایسا چشمہ ہے جو انسان کے اندر سے ٹوٹتا ہے, اور جب یہ چشمہ ایک دفعہ چل پڑتا ہے تو پھر یہ بند نہیں ہوتا, قیامت تک کے لیے جاری ہو جاتا ہے. اور جس کو اس کا قطرہ نصیب ہو جاتا ہے وہ بھی پھر ہوش و خیرت ہو بیٹھتے ہیں. علامہ اقبال فرماتے ہیں خیرت کی گتھیاں سلجھا چکا میں, میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر. تو کہنے کا مقصد یہ ہے عین شین اور کاف کیا بنتا ہے؟ عشق. اس کو سمجھنے کے لیے عمریں لگ جاتی ہیں. سیدنا عباس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وقت کم ہے, باتیں تو ہزاروں پڑی ہیں, میں حائل نہیں ہونا چاہتا آپ کے اور قوالوں کے درمیان, لیکن چونکہ اس دربار عالیہ ملنگیہ کا ایک طریقہ ہے کہ یہاں پر قوالی سنی نہیں جاتی بلکہ سمجھائی بھی جاتی ہے, اور آستانوں کے درگاہوں کے طریقے اور ہیں قوالیاں سننے کے.
यहाँ पर कव्वाली सुनकर सिर्फ सर नहीं धुना जाता और पैसे नहीं लुटाए जाते, कव्वाली सुनी भी जाती है और समझाई भी जाती है। तो इससे इल्म बढ़ता है, पता चलता है। आप जाकर किसी से बात करें तो कुछ ना कुछ हासिल करके जाएं, ना ये कहेंगे कि मलंगी बाबा के उर्स में गए थे, कव्वाली सुनी, लंगर खा के आ गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जी, आप वो बात कर रहे थे, इतना बड़ा एक पेज है, कोई भी नहीं बता रहा है। ठीक है। सैयदना अवैस करनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से और हजरत अली मुर्तज़ा शेख खुदा से मुखातिब होकर फरमाया कि अवैस नाम का एक मेरा आशिक है, उसने ज़ाहिरी तौर पर मेरी ज़ियारत नहीं की, मेरा दीदार नहीं किया, लेकिन बातिन में उसे मेरा दीदार है। ये मेरा जुब्बा ले जाओ, तुम उसको मिलोगे तो उनको पहुंचा देना और मेरी उम्मत की बख्शिश की दुआ करवाना। हज़रत उमर फारूक और हज़रत अली मुर्तज़ा शेख खुदा चले गए, रसूल पाक का विसाल हो चुका था, वो जुब्बा लेकर, और जाकर उनको वो जुब्बा पेश किया। तो वो डायलॉग हो रहा है उमर फारूक से हज़रत अली से बहस करने का। उन्होंने कहा तुमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है? कहने लगे सारी जिंदगी साथ रहे हैं, हर वक्त हम साथ साथ थे। तो उन्होंने क्या बताओ उनके लिए अपनों के दरमियान फासला कितना था? हज़रत फारूक हज़रत अली की तरफ देख रहे हैं, वो उनकी तरफ देख रहे हैं। तो उन्होंने कहा जब हुजूर का दान मुबारक शहीद हुआ था तुम कहाँ थे? उनका हम साथ ही तो थे उस जंग के अंदर। तो उन्होंने कहा तुम साथ थे, अगर साथ थे तो तुम्हारा हाल में ये क्यों नहीं हो गया और अपना मुख हो गया दिखाया? 32 के 32 दान शहीद हो गए कि पता नहीं ये दान शहीद हुआ, ये हुआ, ये हुआ, 32 के 32। इसको कहते हैं इश्क। जान और दिल निसार करना बड़ा मुश्किल है, बातें सुननी शेर सुननी आसान है। तो अल्लाह से दुआ मांगे कि अल्लाह हमें इश्क का वो जज्बा अता फरमा दे।